कि अगर मुख्यमंत्री का शहर है तो एक ही पल में ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। आप उस बच्ची को न्याय दे दीजिए, आप उस बच्ची को न्याय कर दीजिए, आप उस बच्ची के साथ जो है न्याय दे दीजिए, उस बच्ची के परिवार को मुआवजा दे दीजिए, उस परिवार में नौकरी दे दीजिए। आप उस बच्ची के घर चले गए रहते मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आप मुख्यमंत्री जी उस बच्ची के घर चले गए रहते, आप उसको नौकरी दे दिए रहते, आप उसको बता दिए रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बगल में बैठा के, तो छात्र नेताओं को बोलने का अवसर ही नहीं ना मिलता। अब आप बोलेंगे नहीं, आप जो है आप राजा बन के बैठे हैं अपने एसी वाले कमरों में, आप राजा बन के सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मियों के बीच बैठे हुए हैं, आप महलों में रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप उस बच्ची को न्याय दिला दीजिए। कोई छात्र नेता नहीं। सरकार पूरी तरीके से महिला सुरक्षा पे विफल है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कार, लूट, हत्या में 1 नंबर पे गई है। आप इस बात को समझिए, ये गंभीर विषय है और सरकार इस मामले को बहुत संजीदा नहीं लेती है। मुख्यमंत्री इसको संजीदा नहीं लेते। उसके 10 संस्कार क्यों ऐसे आन-फान में कराया गया? परिवार नॉर्मली मांग कर रहा था, साधारण मांग कर रहा था, एक दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए, सीसीटीवी कैमरा लगा के, ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक चीज़ें हैं। सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे और सरकार उस नारे का उलट कर दिया है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मरवाओ और बेटी भगाओ योजना लागू किया मोदी जी ने, जिसको योगी जी आगे बढ़ाए। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरी तरीके से विफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्रियंका भारती को न्याय दिलाने के लिए आपकी संगठन की क्या रणनीति होने वाली? नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं असुर भारत। प्रियंका मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो मामला हुआ है प्रियंका भारती का, उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ये हत्या है या आत्महत्या है? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और एक छात्रा मर जाती है, चाहे ये तो जांच का विषय है कि आत्महत्या की हत्या है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह है मुझे इस पे कि वो आत्महत्या नहीं लग रहा है। परिवारजनों से हमने प्रतिनिधिमंडल में मैं भी गया हुआ था, जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था। लड़की के सिर से खून बह रहा था और प्रशासन इस पे जांच नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से लगाए पुलिस प्रशासन इस पे लीपापोती करने का काम किया है। तो ये जांच का विषय पूरी तरीके से, और ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं है कि विश्वविद्यालय इस मामले में लीपापोती करे। दोषी जो हो इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को इस पे सज़ा मिलनी चाहिए, न कि लीपापोती करनी चाहिए। आज एक छात्रा की है जान गई, फिर कोई छात्रा की जान जा सकती है। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस पे कम से कम जांच हो और जांच करके इस पे लोगों के सामने इस बात की सच्चाई आनी चाहिए कि क्या हुआ है सच। घटना के पहले दिन से ही घटना घट जाती है, उसके बाद से लेकर आज तक विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है और वो इस घटना को पूरी तरीके से दबाने पे लगा हुआ है। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, पूरा गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन, जो शिक्षक हैं, कुलपति हैं, सबके सब इस मामले को शुरुआती दौर से हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से ये लोग लीपापोती करना चाह रहे हैं। जब से नए कुलपति आए हैं तब से शिक्षक संघ है, छात्र संघ तो निवर्तमान चल रहा है। पूरा छात्र संघ में सब कोई कार्य है नहीं। तो शिक्षक संघ को, शिक्षकों को ये देखना चाहिए कि अगर उनके विद्यार्थी जिससे वो सैलरी पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके कैंपस की एक छात्रा मर जाती है, विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं और वो समस्या दूर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी उस बच्ची के घर नहीं जाता है, अभी मुआवजा देने का काम नहीं करता। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय और कुलपति जी की निरंकुशता है ये। और मैं समझूंगा कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय प्रशासन पहले हमने नहीं देखा कि इतनी तानाशाही रवैया हो, इतना जो है अव्यवस्था हो कि अगर कोई परिवार का कोई सदस्य मर जाता तो उसके घर नहीं जाते, कुलपति को जाना चाहिए या चीफ प्रॉक्टर या तो कुलसचिव को जाना चाहिए। कहीं ना कहीं दोषी शिक्षकों को बचाने का काम और षड्यंत्र रच रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। अभी कुछ देर पहले शिक्षक संघ को बर्खास्त करने, चुनाव न कराने की बात आई थी। शिक्षक संघ और कुलपति सामने सामने लड़ रहे थे, तो बात याद आई कि क्यों नहीं छात्र नेता इसमें कह रहे हैं। लेकिन छात्र नेता किस स्तर पर कहेगा? शिक्षक विद्यार्थियों के हित को लेकर कहीं हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। शिक्षक कभी हमारे छात्र संघ के लिए, हमारी समस्याओं में कहीं खड़ा नहीं होता है। वो हमेशा अपनी नौकरी की बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक संघ ये बात समझे और शिक्षक
ही इस बात समझें कि जब छात्र संघ रहेगा, छात्र रहेंगे, तभी शिक्षक संघ की बात मानी जाएगी। कुछ समूह बना लेना और वो समूह हितों की बात नहीं करता है। आज देखिए एक अध्यापक लड़ रहा है, उस अध्यापक के पक्ष में कोई नहीं है, अध्यापक वो अकेले लड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बात है कि शिक्षक संघ पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा तरीके से है चीज़ें और वो कुछ बनाना नहीं चाहता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन लीपापोती कम करे और इस पर कार्रवाई कराए। जो गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष हैं दिव्या रानी सिंह, इससे पूर्व में भी उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और इस मामले में भी मुख्य आरोपी उन्हीं को पाया गया। लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, ना ही तो उनके खिलाफ कोई स्पेशल कमेटी का गठन करता है जांच के लिए, और साफ तौर पे ये कहा जाए तो लोग उनको भी बचाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या विश्वविद्यालय जो प्रशासन है प्रश्न चिन्ह के घेरे पर नहीं खड़ा है कि जब विश्वविद्यालय में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? देखिए पूरी तरीके से गृह विज्ञान की विभागाध्यक्षा दिव्या रानी जी जो हैं उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। दोष अगर आप मान लीजिए, जब एक परीक्षा केंद्र दीक्षा भवन बनता है, दीक्षा भवन में परीक्षा होती है, तो छात्रा गृह विज्ञान के स्टोर रूम में पहुंची कैसे? पूरे कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, दीक्षा भवन के परीक्षा केंद्र में कैमरे लगे हुए हैं, प्रशासनिक भवन पे कैमरे लगे हुए हैं, विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे कैमरे लगे हुए हैं। आखिर गृह विज्ञान में कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। और जहाँ तक शिक्षक हैं, इस बात को अभी भले दबा दें, एफआईआर है, भले पूछताछ ना हो कि दबा दें कि हम विभागाध्यक्ष से जांच नहीं कराएंगे, लेकिन विभागाध्यक्ष से जांच अभी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी सरकार आते ही हम इस पर कड़ाई से जांच कराएंगे कि उस बहन को न्याय मिले। जितने लोग इसमें दोषी हैं, आरोपी हैं, इसकी जांच हो। कैमरा 1 घंटा लेट से चालू क्यों होता है? कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में फंस रहा था। आप इस बात को समझिए, 1 घंटा बाद कैमरे को रीसेट किया गया। ये पूरे CDR के साथ उसमें छेड़छाड़ हुई है। इसमें प्रशासन और जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी तरीके से हाथ है। कर्मचारी फंस रहे थे, शिक्षक फंस रहे थे। उन शिक्षक और कर्मचारी को बचाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ये सारे सबूत मिटाए गए हैं। और मुझे लगता है कि मानवीय संवेदना शिक्षकों की मर गई, गोरखपुर विश्वविद्यालय की मानवीय संवेदना मर गई। उनके घर के सारे व्यवस्था छात्रों के पैसे चलाए जाते हैं, वो कहीं मजदूरी करके नहीं लाते हैं, या जो सरकार पैसा देती है वो पैसा किसी के सरकार की कमाने नहीं जाती, कहीं मजदूरी करने नहीं जाती, वो आम छात्रों का, गरीब पूर्वांचल के बच्चों का पैसा है। उसके पैसे से ये सैलरी पाते हैं और उन्हीं बच्चों को न्याय देने के लिए आनाकानी करते हैं। कहीं ना कहीं जो मामले अभी दबाए गए हैं, जैसे ये सरकार बदलेगी, क्योंकि इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि विभागाध्यक्ष के जो पति हैं उनका पकड़ माननीय मुख्यमंत्री से है। कहीं ना कहीं ये संलग्नता इस बात का सबूत है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार आएगी और सरकार आते ही हम इस मामले को जांच कराएंगे। और यही मामला नहीं, तमाम विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के मामले हैं, तमाम करप्शन के मामले, घोटाले के मामले हैं, UPPCL से लगाए तमाम ऐसे मामले हैं जो मेरे संज्ञान में, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदया से भी कहा है इस मामले में। वो कहना अभी यहाँ उचित नहीं होगा, लेकिन तमाम मामले हैं, एक भी विषय नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इन सब पर कार्रवाई कराने का काम करूँगा। जो लोग इस मामले का शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और गोरखपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको फर्जी मुकदमे लाद करके प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, पुलिस पूरे हिटलर के चाल को चल रही है। संविधान का शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और संविधान की शपथ लेके मुझे लगता है कि सारे अधिकारी काम करते हैं। नौकरी में आने से पहले सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का, उस संविधान और कानून नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। मेरी गिरफ्तारी केवल इसलिए रात में होती है क्योंकि अगले दिन प्रियंका का 100 संस्कार जबरन किया जाए। रात में, आधी रात को मेरे घर छापा पड़ता है, मुझे उठा लिया जाता है, बाकी छात्र नेताओं के घर पुलिस भेजी जाती है, फर्जी मुकदमा लगाया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? हम लीबिया मिस्र में तो है नहीं, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो है नहीं, हम देश भारत में है। और भारत को कहते हैं, प्रधानमंत्री विश्व मंच पे जाके कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के मूल्यों का क्या यही मायने है? लोकतंत्र के मूल्यों का लगातार भारतीय जनता पार्टी हत्या करती रही है। आंदोलन से यहाँ क्रांति बनाई जाती है, लेकिन आंदोलन के माध्यम से लोगों को ठगने और रोकने का काम, फर्जी मुकदमा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये कानून बनाते हैं कि बिना पूछे गिरफ्तारी होगी, ये कानून बनाते हैं कि बिना कुछ बताए गिरफ्तारी होगी। ये इस दिन कानून बना देंगे कि पुलिस वाले बिना पूछे इनकाउंटर कर देंगे, ये कानून बना देंगे। और कानून क्या करते भी हैं ऐसा। जो आंदोलनकारी होता है, नजीब आज तक नहीं मिला,
दिल्ली का। ये कानून बना देंगे कि जिस दिन जिसकी गिरफ्तारी करनी है गिरफ्तारी कर लो, फिर उसका एनकाउंटर कर दो, पता नहीं चलेगा, परिवार खोजता रहे। तो ये गूंगी बहरी सरकार है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो लगातार छात्र नेताओं का उत्पीड़न होता रहा, शोषण होता रहा, फर्जी मुकदमे लगाए गए, तो इसमें छात्र नेताओं की कहीं ना कहीं कमी है। मैं पूर्व में देखता रहा कि छात्र नेताओं की बात जब आती थी तो सारे छात्र नेता एक मंच पे आते थे, एक साथ लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जैसे हम लोगों ने शिथिल छोड़ा, हम लोगों ने छात्र संघ को कमज़ोर किया, हम सब पुनः छात्र नेतागण जितने भी छात्र नेता हैं एक स्वर में एक साथ आ जाएं, देखिए न्याय मिलने लगेगा। ये पुलिस, ये प्रशासन, ये सरकार, मैं उम्मीद से कहता हूं कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि छात्र नेताओं को छेड़ सके। छात्र नेता सत्ता परिवर्तन का मादा रखता है, लेकिन आज छात्र नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं घर पे उठाए जा रहे हैं, घर पे बंद किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोलुपता है ये सरकार की। और जो राष्ट्रवादी सबसे बड़ा संगठन बनने का काम करते हैं, जो झंडारोहण करने का काम करते हैं, जो सबसे बड़े जातिवादी हैं, जो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, ये सरकार उनके साथ मिलके प्रांगण में काम करती है। ये लोग खबर देने का काम करते हैं। जो इनके पूर्वज थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को पत्र लिखा, उन्हीं के रास्ते पर चल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जो छात्र नेताओं की खबरें देने का काम करते हैं कि कैसे उनको गिरफ्तारी की जाए, कैसे उनको पकड़ा जाए, ये वही लोग करते हैं। आप बताइए कि अंग्रेज़ों को पत्र किसने लिखा, काला पानी की सज़ा किसे दी, किसने माफ़ी मांगा? जो गांधी को मरवाने का काम करते हैं वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग हार जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं और मुझे आशा है पूरी अपने छात्र नेताओं से, जितने भी पूरे छात्र नेता हैं, कि वो इस आंदोलन की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। एक छात्रा, एक बहन अपना जीवन त्याग देती है, कारण क्या है? कारण पुलिस जांच करके बताए, इस पर जांच का विषय है। लेकिन कारण जो भी हो जनता के सामने आना चाहिए। उस पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिला। मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री मिलने से मना कर देता है। ये गोरखपुर का शहर है और गोरखपुर के शहर में गोरखपुर के निवासी के साथ ऐसी घटना हो रही है। उनके पार्टी के विधायक चले जाते हैं और विधायक जाके कहते हैं, लेकिन तब भी न्याय नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जो सवाल उठाता है तो उसे जेल डालने का काम ये सरकार करती है। तो हम जेल और मुकदमों से नहीं डरते हैं और यही कहूँगा आपके माध्यम से कि छात्र नेता धैर्य बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। क्या लगता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं की आवाज़ को उठाने वाले छात्र नेता हैं, उनको आज़ादी है विश्वविद्यालय में? देखिए, पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय सदैव चाहे कि छात्र संघ को कैसे हम प्रतिबंध कर दें, लेकिन मैं यही जानता हूं कि छात्र राजनीति कभी किसी के दबाए दबी नहीं है। छात्र राजनीति किसी के रोकने से रुका नहीं है। हमने बहुत आंदोलन देखा है, 12 से लगातार आंदोलन देखा है। पीसी त्रिवेदी कुलपति थे, फिर अशोक कुमार जी कुलपति थे, फिर विजय कृष्ण सिंह जी बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति भी। लगातार हम लोगों ने हॉस्टल से लगाए, छात्रावास से लगाए, महिला छात्रावास से लगाए और जन समस्याओं से लगाए। आंदोलन हमने किया है, लेकिन आंदोलनों को प्रशासन हमेशा चाहता है दबा दे। हमने एक हफ्ता तक भूख हड़ताल करने का काम किया चुनाव की घोषणा को लेकर। हम लोगों ने 12-13 दिन लगातार बैठ के आंदोलन किया है। तो आज आंदोलन कमज़ोर नहीं है। आज छात्र नेता हमारे कहीं ना कहीं शिथिल हो गए हैं अपनी राजनीति को लेकर, कहीं ना कहीं वो सेट होना चाहते हैं। हम लोगों ने 9 साल 10 साल की एक सघन छात्र राजनीति की, लेकिन नए छात्र नेताओं से मुझे बड़ी उम्मीद है कि नए छात्र नेता आएंगे तो वो जो बनना चाहते हैं छात्र नेता, जो लड़ना चाहते हैं छात्र संघ, वो इसमें नए क्लेवर लाएंगे। लेकिन संशोधन कोई नहीं है। देखिए, जो स्पष्ट है मैं वो बातें कह रहा हूँ कि हम लोगों के कार्यकाल बीतने के बाद जो बाकी छात्र नेता है उसमें वो तेवर और क्लेवर देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं विघटनकारी शक्तियाँ, और यही विघटनकारी शक्तियाँ विश्वविद्यालय को मजबूत करती हैं और छात्र संघ को कमज़ोर करती हैं। पूर्व में क्या हो पाया, छात्र संघ हुआ, उसका लगातार छात्र संघ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, ये बात इलाहाबाद में होता, जेएनयू में होता, बीएचयू में होता। उस समय जब विश्वविद्यालय में चुनाव बनता तो बीएचयू में चुनाव करा जा रहे थे, काशी विद्यापीठ में चुनाव हो रहा था, गाजीपुर में चुनाव हो रहा था, इलाहाबाद में हो रहा। लेकिन आज की स्थिति गोरखपुर में क्या है, कहीं ना कहीं गोरखपुर की छात्र राजनीति को दमन करना ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। बल्कि मुझे तो बेहद हैरानी होती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो हमारे आंदोलन में लगातार आते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री हो गए, ये सांसद थे तो हम लोग प्रशासनिक भवन पर धरना दे रहे थे। इन्होंने कहा था छात्र संघ होना चाहिए। हमारी प्रथम पाठशाला है छात्र राजनीति, और इसे बंद किया इन्होंने। कहीं ना कहीं इस पर एक व्यापक रूप से, एक बेहद रूप से सारे छात्र नेताओं को, सारे दलों के छात्र नेताओं को व्यापक रूप से बैठक करके एक आंदोलन की रणनीति बना के इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि छात्रों के हक और हुकूक, जब इस देश में किसान खुशहाल नहीं होगा, छात्र खुशहाल नहीं होगा, नौजवान खुशहाल नहीं होगा, ये देश बढ़ेगा कैसे? आप समझिए, युवा तुर्क माना जाता था चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी ने पूरे देश के भ्रमण करते हुए किसी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने कहीं ना कहीं अपने क्लेवर के माध्यम से। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता मेड़ों से होके जाता है। तो इस बात को हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हम छात्र नेता कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, हम छात्र नेता कितना कर रहे हैं। दलों की राजनीति आवश्यक है, लेकिन दलों से पहले आप जहाँ हैं वहाँ की राजनीति को आप
अच्छे से कीजिए और वहाँ की राजनीति और समस्याओं को समझने का काम कीजिए। क्या लगता है इससे पूर्व में जो सरकार रही है और वर्तमान सरकार में विश्वविद्यालय का जो माहौल है उसमें क्या अंतर है? देखिए, पूर्व की जो सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, पूर्व की सरकार ने कभी छात्र विरोधी काम नहीं किया। आप देखिए बीटीसी वालों के छात्रों के साथ क्या हुआ, शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ, आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया, आप देखिए तमाम बीटीसी और यहाँ तक कि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो स्कॉलरशिप और छात्र प्रतिपूर्ति मिलती थी वहाँ नहीं देने का काम हुआ। इसके पूर्व की सरकार ने तो कभी नहीं लगाया था। 68.2% मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में 68 पिछड़े जातियों की बात मैं कर रहा हूँ 68.2% लगा दिया। आप सोचिए डॉक्टर की पढ़ाई हो या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो 70-80 हज़ार फीस लगता है। अगर उस विद्यार्थी का छात्र प्रतिपूर्ति उसके आय के आधार पर नहीं आएगा तो पढ़ाई आगे नहीं कर पाएगा। मैंने उस आंदोलन को चलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोगों को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। हमने छात्रवृत्ति देने का काम किया, छात्र प्रतिपूर्ति देने का काम किया, इंटर पास बच्चियों को हमने कन्या विद्या धन देने का काम किया। लेकिन जब ये सरकार आई, इस सरकार ने सारी योजनाओं को बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है। आप सोचिए छात्र जब मेधावी होता है तो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। बहुत सारे गरीब परिवार, वो सारे वर्गों में हो सकते हैं। देखिए वर्ग विभेदीकरण मैं यहाँ नहीं लाऊंगा, सारे वर्गों में हो सकते हैं। उनका आय प्रमाण पत्र, अब तो जनरल वर्ग को भी EWS का मिल रहा है। जो दलितों का आरक्षण है, जो पिछड़ों का आरक्षण है, पिछड़े और दलितों का आरक्षण सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन जो गरीब तबका था, गरीब दलित था, गरीब पिछड़ा था, जिसके पिताजी आम मजदूर थे, ठेला चालक थे, किसान थे, रेहड़ी पे ठेला लगाते थे, खुमचा लगाते थे, सब्जी बेचते थे, उनके छात्र प्रतिपूर्ति को रोकने का काम किया। उनके छात्र, और आपको बता दूं, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि दलितों के मार्कशीट में EWS लगता है, विधेयक शुल्क लगता है। जब तक छात्र प्रतिपूर्ति नहीं आती थी तब तक उनका रिजल्ट ओके नहीं होता था। अशोक कुमार जी के कार्यकाल में हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़के हम लोगों ने कहा कि छात्र अगर पूरा फीस भरना चाहे, छात्रवृत्ति आने से पहले उसका विधेयक शुल्क हटाया जाए। तो ये सरकार कभी छात्रों के हितों के बारे में नहीं सोचा। जहाँ देखो वहाँ लाठियों से पढ़ाया गया। आपको याद होगा ये सरकार आते आते प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र BHU में कैसे महिलाओं के ऊपर लाठी मारा गया। आप देखिए काशी विद्यापीठ में कैसे लाठी मारा गया। आप देख लीजिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह से लगाए तमाम ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद के रहे जिन्होंने इस सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया, वहाँ लाठी चलाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 17 से लगाए, 18 से लगाए, 19 तक लाठीचार्ज होते रहे, फर्जी मुकदमे होते रहे। आज भी उन फर्जी मुकदमों का दंड हम लोग झेल रहे हैं, उन लाठियों की दर्द को आज भी झेल रहे हैं। मेरे साथ साथ तमाम छात्र नेताओं को लाठियाँ पड़ी। आज भी जब ठंडी का मौसम आता है तो दर्द उभर जाता है। तो इस बात को ये सरकार साबित कर दी कि ये सरकार छात्र हित में काम नहीं करती, छात्र विरोध में काम करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छात्रों को एकजुट होकर इस सरकार से बदला लेना चाहिए और इस सरकार को बदलना चाहिए। क्या लगता है आपको जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का माहौल रहा है इससे पूर्व में और वर्तमान में, इसमें छात्र संघ की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए गोरखपुर का माहौल हमेशा छात्र संघ का और विश्वविद्यालय प्रांगण का माहौल रहा है कि बड़ा परिवर्तन करने का। आपको बताऊं, छात्र बोलता कम है, पढ़ाई ज़्यादा करता है, लेकिन छात्र जवाब और संदेश बहुत अच्छा देता है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र गोरखपुर की राजनीति में बहुत अच्छा दखल लगता है। और ये जान लीजिए कि पूरे छात्रों ने ये जान चुका है कि परिवर्तन कौन कर सकता है, काम कौन कर सकता है, उनके हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कौन लाठी दे रहा है, कौन मुकदमे दे रहा है, कौन हमें नौकरी नहीं दे रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। एक भी पेपर इन्होंने सही नहीं करा पाया कहीं ना कहीं। तो छात्रों के विरोध में सर्वाधिक काम इन लोगों ने किया और वो बात छात्र जान रहा है। आप देखिए BA BSc BCom करके MSc MA MSc MCom करके PhD की पढ़ाई करने वाला, शोध की पढ़ाई करने वाला, आप देखिए सबसे बड़ा विषय रेट की पढ़ाई, उसका जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि रिजल्ट आउट होने से पहले सारे प्रश्न पत्रों के उत्तर ऑनलाइन कर दिए जाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय आज तक नहीं करा पाया। फर्जी तरीके से एडमिशन रेट का लिया गया, बहुत सारे नकल अभियान चलाए गए। उसने कहा होम सेंटर बनाएंगे, ऑनलाइन होम सेंटर, वो ऑनलाइन होम सेंटर पूरी तरीके से नकल के तहत उन लोगों ने परीक्षा पास की और उन्हें एडमिशन दे दिया गया। ये सब जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का अवहेलना कुल विश्वविद्यालय कर रहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय कर रहा है। और आपको बताऊं, इस सारे विषय को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो विधायक MP MLA बन के बैठे हुए हैं कि छात्र नहीं बोल रहा है, तो छात्र अभी नहीं बोलेगा, छात्र मतदान के दिन बोलेगा और उसकी उंगली बोलेगी जब ऑटो के बटन पे कमल के फूल की जगह साइकिल का बटन दबाएगा। या तो जो विद्यार्थी जिस चीज़ को मानता उसको दबाए, लेकिन भाजपा तो कतई वोट नहीं देगा। ये बात स्पष्ट हो चुका है। जैसा कि सरकार का आरोप है छात्र नेताओं के ऊपर कि ये मामला मुख्यमंत्री के शहर का है और आगामी 6 महीने में विधानसभा का चुनाव है, तो इसको लेकर के जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं। हम पे आरोप लग रही है कि चूंकि लड़की दलित है तो ये छात्र नेताओं पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आप इस बात को समझिए कि अगर मुख्यमंत्री का शहर है तो एक ही पल में ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। आप उस बच्ची को न्याय दे दीजिए, आप उस बच्ची को न्याय कर दीजिए, आप उस बच्ची के साथ जो है न्याय दे दीजिए, उस बच्ची के परिवार को मुआवजा दे दीजिए, उस परिवार में नौकरी दे दीजिए। आप उस बच्ची के घर चले गए रहते मुख्यमंत्री जी। आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आप मुख्यमंत्री जी उस बच्ची के घर चले गए रहते, आप उसको नौकरी दे दिए रहते, आप उसको बता दिए रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बगल में बैठा के, तो छात्र नेताओं को बोलने का अवसर ही नहीं ना मिलता। अब आप बोलेंगे नहीं, आप जो है आप राजा बन के बैठे हैं अपने AC वाले कमरों में, आप राजा बन के सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मियों के बीच बैठे हुए हैं, आप महलों में रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप उस बच्ची को न्याय दिला दीजिए, कोई छात्र नेता नहीं बोलेगा। लेकिन आप ये कहिए कि आपके डर से, आपके पुलिस के डर से, आपके मुकदमों से डर के, आपके प्रशासन के डर से छात्र नेता चुप बैठ जाएगा, तो ये गोरखपुर की क्रांतिकारी भूमि है। गोरखपुर से इतिहास लिखा जाता है। देश की आज़ादी में चौरी चौरा का महत्वपूर्ण नाम है। यहाँ पे कोकारी कांड यहाँ पे है, यहाँ पे तमाम आंदोलन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्मृति है यहाँ पे। तो हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं। ये क्रांतिकारी गोरखपुर की भूमि है और यहाँ से आवाज़ कभी दबाया नहीं जा सकता। सरकार को जो समझना है सरकार समझती रहे। और जो बार बार वो कह रहे हैं कि छात्र नेता इसको 6 महीना चुनाव है, 6 महीना चुनाव है, अगर आपने काम किया होता तो आपको 6 महीना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 6 महीना क्यों सोच रहे हैं? आप छात्रित्व में काम करते, विद्यार्थित्व में काम करते, महिलाओं के लिए काम करते, किसानों के लिए काम करते, नौजवानों के लिए काम करते, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए काम करते। लेकिन आपने विद्यार्थियों के लिए काम नहीं किया। आपने फर्जी अपना मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, आपने आयुष विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। लेकिन आपने आपके शहर में जो वर्तमान में विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के बारे में कोई चिंता करने की कोशिश की? शिक्षक संघ की शिक्षकों की भर्ती में तमाम व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री जी आपके शहर का मामला है, आपने ध्यान नहीं दिया। नेट में फर्जीवाड़ा किया गया, 13 पॉइंट रोस्टर दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, आपने इस पे नहीं बोला। और आज जब छात्र नेता बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ कहीं ना कहीं आपकी हताशा और निराशा का एक प्रतीक बनता जा रहा है कि सरकार जा रही, इसलिए आप निराश हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊँ, अभी हम तालिबान वाला विषय देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो सरकारें और लीबिया मिस्र हम लोगों ने देखा, और हम केंद्र की सरकार हम JNU में लड़ते हुए लोगों को देखे हैं, हम अपने सीनियर छात्र नेताओं को लड़ते हुए देखे हैं। सच, ईमानदारी, बोलते रहना और सच पे चलना, यही छात्र नेताओं का परम कर्तव्य है। हमें किसी चीज़ से मोह माया नहीं है, हमें किसी कुछ बनना नहीं है कि भविष्य में हम कुछ बन जाएंगे। जो होगा संघर्ष के माध्यम से देखा जाएगा। हम उस देश से आते हैं जहाँ चंद्रशेखर बनाए जाते हैं, हम उस देश से आते हैं जहाँ भगत सिंह पैदा होते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि हम चुप हो जाएँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। सरकार की जो अब तक प्रतिक्रिया रही है इस मामले को लेकर के, इससे क्या लगता है कि प्रियंका भारती को न्याय मिल पाएगा? आप पूरी बात नहीं समझते। आप पूरी बात देखिए, उन्नाव से लगाए वो वाल्मीकि समाज की बेटी को आधी रात जला दिया इन लोगों ने, तो हम गोरखपुर न्याय की उम्मीद रखेंगे? वो तो मुख्यमंत्री जिले से दूर था, आधी रात को फूंक दिया। जो सन्यासी बनने का ढोंग रखते हैं, सन्यासी बनते हैं, जो कहते हैं कि हम कन्याओं 9 दिन व्रत रहते हैं और नवरात्र में व्रत रहते हैं, कन्या पूजन करते हैं। आप बताइए, वो उस प्रधानमंत्री के लोग हैं जो कहते हैं अमेरिका गए थे, क्या निर्जल व्रत रखे थे केवल पानी पे। जब वहाँ भोजन की लिस्ट बनती है तो उस दिन खबर चली कि नरेंद्र मोदी जी भोजन नहीं करेंगे, निर्जल व्रत हैं। आप सोचिए कितने जुमलेबाज लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो आप उम्मीद लगाए हैं जिनके विधायक पूरे परिवार को मरवा देते हैं। अगर ये केस दिल्ली नहीं चलता, उत्तर प्रदेश चलता, तो श्री सेंगर जी ने बेटी को ही मरवा दिया होता। आप उस वाल्मीकि समाज की बेटी का देखते, हमने चित्रकूट के थानों में देखा रेप होते हुए। अभी बगल के ज़िले का मामला है, एक 15 वर्षीय नाबालिग बिटिया को कोई ज़बरदस्ती ले जाते हैं सब, 2 महीना उसके साथ गैंग रेप होता है। और फिर जब थाने पे जाती है तो थानेदार कहता है जाओ गर्भपात करा लेना, और केस नहीं लिखा जाता। जब उच्च अधिकारी को कहती है कि हम जहर खा लेंगे माँ बेटी, तब जाके संज्ञान में आता है मामला। तो आपको लगता है कि गोरखपुर के विषय बेटी को न्याय मिल पाएगा? सरकार पूरी तरीके से महिला सुरक्षा पे विफल है।
पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कार, लूट, हत्या में 1 नंबर पे गई है। आप इस बात को समझिए, ये गंभीर विषय है और सरकार इस मामले को बहुत संजीदा नहीं लेती है। मुख्यमंत्री इसको संजीदा नहीं लेते हैं। उसके 10 संस्कार क्यों ऐसे आन फान में कराया गया? परिवार नॉर्मली मांग कर रहा था, साधारण मांग कर रहा था, एक दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए, सीसीटीवी कैमरा लगा के, ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक चीज़ें हैं। सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे और सरकार उस नारे का उलट कर दिया है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मरवाओ और बेटी भगाओ योजना लागू किया मोदी जी ने, जिसको योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरी तरीके से विफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्रियंका भारती को न्याय दिलाने के लिए आपकी संगठन की क्या रणनीति होने वाली है आने वाले समय में? देखिए, प्रियंका गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक मेधावी छात्रा थी। हमें बहुत तकलीफ़ है और कि ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय में होती हैं। समाजवादी छात्र सभा का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्य सिंह देव जी को, विधायक भारती जी को और ब्रजेश कुमार गौतम जी को, तमाम ऐसे साथी बड़े सीनियर नेताओं को भेजा था। तो समाजवादी छात्र सभा सदैव इस विषय को लेकर प्रमुखता से रखने का काम करेगी। हम इस आंदोलन को यहाँ रुकने नहीं देंगे जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो लोग ये भ्रामक खबरें भी फैला रहे थे कि समाजवादी छात्र सभा इस विषय पर नहीं कुछ करेगी। समाजवादी छात्र सभा लगातार प्रशासन और परिवार के संपर्क में है। हम परिवार से हमारा अधिवक्ता सभा जाके मिला है। अधिवक्ता सभा ने कहा है कि हम वकीलों का पूरा एक पैनल, 1-2 नहीं, पूरा पैनल 15-20 वकीलों का पैनल हम उपलब्ध कराएंगे, उस बेटी को न्याय मिले। और ये लड़ाई सड़क से लगाए, सदन से लगाए, न्यायालय तक लड़ने का काम समाजवादी छात्र सभा करेगी। हम इसमें शांत नहीं बैठने वाले, ये जान लीजिए। छात्र संघ जो है वो छात्र राजनीति की पाठशाला कही जाती है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो कहती है छात्र संघ में बहुत ज़्यादा हिंसा होता है। यह कह करके छात्र संघ को बंद कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, विश्वविद्यालय में एक बार फिर से छात्र संघ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सवाल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व पुस्तकालय मंत्री प्रत्याशी रहे हैं। वो हार गए थे विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी से। विद्यार्थी परिषद ने उनको टिकट नहीं दिया था जब वो लड़ रहे थे, बीएससी कर रहे थे। वो खुद छात्र नेता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पुस्तकालय मंत्री लड़ा उन्होंने चुनाव, और खुद कहते हैं कि छात्र राजनीति को बैन कर देना चाहिए। छात्र संघ पे प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं छात्रों पे प्रतिबंध लगाने से बराबर है। देखिए, युवा का उल्टा करेंगे वायु होता है। छात्र संघ रुकने वाला नहीं है। और मैं बताऊं आपको, ये छात्र नेताओं को जो रोकने का एक षड्यंत्र है कि नए छात्र नेता ना आ पाए, नए पौध ना आ पाए, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से रणनीति रही है। युवा मोर्चा ये बनाते लेकिन युवाओं के लिए काम नहीं करेंगे। महिला मोर्चा ये बनाते हैं लेकिन महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगे। अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाते हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगे। ये पिछड़ा बनाते हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने संगठनों के माध्यम से भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं। और छात्र संघ बैन नहीं होना चाहिए। सरकार तत्काल रूप से छात्र संघ को बहाल करके छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। और ये सरकार नहीं कराती, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। हमारी सरकार आते ही हम छात्र संघ कराएंगे। और हमारे एजेंडे में, छात्र सभा के प्रथम एजेंडे में है कि हम सारी जगह छात्र सभा जो है चुनाव का ऐलान करवावे। क्योंकि देखिए, छात्रों का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है छात्र नेता, चाहे कोई भी जीते। चुनाव होता है तो लोकतंत्र है, मताधिकार सबको है। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन चुनाव बंद नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव बंद हो जाए, आप बताइए कि अगर विधानसभा का चुनाव बंद हो जाए, पार्षद का चुनाव बंद हो जाए, प्रधानी बीटीसी का चुनाव बंद हो जाए, कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और दे दूं। हमारे विश्वविद्यालय में पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी आई हुई थी। तो हमने 2 मांग उस समय किया था कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से एक छात्र संघ कमेटी बना दी जाए। लिंगदो कमेटी के संस्तुतियों को, जो लिंगदो जिनके नाम से ये है, उसको रिव्यू करने का कोर्ट ने कहा था, लेकिन हो नहीं पाया, आज तक नहीं हो पाया, उसी पे चलता है। हमने कहा था एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को, जैसे निर्वाचन आयोग बना हुआ है, चुनाव कराता है एमपी एमएलए का, विधायकी का, उसी तरीके से छात्र संघ का चुनाव भी कराने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बन जाए, एक नियम कानून बन जाए। उसके तहत हर महाविद्यालय में, हर विश्वविद्यालयों में, और यहाँ तक आवश्यक हो तो हर इंटर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हो। क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, छात्र प्रतिनिधित्व नहीं आएगा, तो छात्रों की आवाज़ नहीं कर पाएगा। छात्रों की समस्या बताएगा कौन? कोई प्रिंसिपल छात्रों की बात नहीं बताता, कोई कुलपति छात्रों की बात नहीं बताता, कोई कर्मचारी छात्रों की बात नहीं बताता। छात्रों की बात कोई कर सकता है तो छात्र कर सकता है। छात्रों की समस्याओं को कहीं कोई रख सकता है तो छात्र रख सकता है। लेकिन हमारे जो सोशल होता है, आप बीएड का देखिए, अभी बीएड में लगातार फ़ोन आ रहा था,
कोरोना काल से कक्षाएं बंद थी, एक एक बीएड कॉलेज का फीस का डिमांड आप जानते हैं, आप उस पर भी खबर कीजिए। एक एक बच्चे फ़ोन करके छात्राएं फ़ोन करके कह रहे हैं 80,000 70,000 50,000 मांगा जा रहा है, जबरन वसूली की जा रही है। इस बात अगर छात्र संघ होता तो कुलपति के टॉक टू टेबल होता, बैठ के हम बात करते उस पर और इस विषयों को रखते कि ये मनमाना तरीके से निजी कॉलेज जो गुणमुत्ते की तरफ महाविद्यालय खुल गए हैं, जो इंटर कॉलेज खुल गए, जो विद्यार्थियों का एक धंधा बना लिया है, शोषण करेंगे विद्यार्थियों का, आर्थिक रूप से शोषण करेंगे। सामाजिक रूप से क्या होता है वो तो आप जानते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से शोषण करने का काम ये लोग कर रहे हैं, इस पे बैन होता है। तो छात्र संघ हो और छात्र संघ हम लोग कराएंगे। ये थी एक समीक्षा रिपोर्ट गोरखपुर में हुए प्रियंका भारती हत्याकांड को लेकर के। आगे इससे संबंधित खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने